मोहना आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमना। आओ मन मोहना आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमना। जल्दी करो बिटिया, हमें सूर्य उदय होने से पहले यमुना जी के घाट पहुंचना है। चिंता मत कीजिए बाबा, हम समय पे पहुंच जाएंगे। ये सारे कान्हा भक्त वहीं तो जा रहे हैं। राधा जू के रमना, गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमना। गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमना। अरे इका, चेन टूट गई। राधिका। जी बाबा। राधिका, सारी विधि याद है ना तुमको? हाँ बाबा, इस साल हमें गुरुकुल में राधा अष्टमी पूजा की संपूर्ण विधि सिखाई गई थी। अच्छा। मैं सारा सामान लेके आई हूँ। बाबा, आप जानते हैं मुझे राधा अष्टमी के मेले में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? क्या बिटिया? वहाँ कान्हा दिखते हैं, पर हर बार उन्हें दूर से देखना पड़ता है, कभी पास से नहीं देख पाती। गोविंद गोपाल राधे राधे, कान्हा। गोपाल राधे राधे, गोविंद 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 गोपाल राधे राधे, केशव माधव राधे राधे, केशव माधव राधे राधे, गिरधर नागर राधे राधे, गिरधर नागर राधे राधे, यशोदानंदन राधे राधे, यशोदानंदन राधे राधे। राधा अष्टमी का इससे अच्छा शुभारंभ और क्या होगा? राधे राधे, गोविंद माधव राधे राधे। रावल की इस बेटी को देख के लग रहा है साक्षात राधा रानी प्रकट हो गई है। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? राधिका। तुम्हारा दूसरा कोई नाम हो ही नहीं सकता। तुम्हारे मुख पर तो भक्ति का तेज चमक रहा है। कौन जाने राधा अष्टमी के इस मेले में किसी रूप में कान्हा भी प्रकट हो जाए। युग युग से चली आ रही ये प्रेम कथा फिर साकार हो जाए। फिर एक राधा, फिर एक कान्हा। देव, देव। जी दाई माँ। कहाँ भाग रहे हो बेटा? चोट लग जाएगी। दाई माँ, वो ढोल ताशे की आवाज कितनी प्यारी है ना दाई माँ। भगत लोग प्रभात फेरी के लिए निकले हैं। चल। आपने सुना बाबा? भगत जी ने क्या कहा? मेरा और कोई नाम हो ही नहीं सकता है। सही तो कह रहे हैं भगत जी। तुम में राधा जी के गुण जो हैं, इसी कारण से तो पिछले कई सालों से हम यही चाह रहे कि राधा अष्टमी के कार्यक्रम में तुम्हें ही राधा रानी बन। तो को मंच पर राधा रानी के रूप में देखने की बहुत इच्छा है। पता नहीं इच्छा कब पूरी होगी। गोविंद गोपाल राधे राधे, 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 गोविंद गोपाल राधे
माँ, आज हम इस घाट पर क्यों आए हैं? कौन सी पूजा करनी है? आज राधा अष्टमी है, तू की पूजा करेगी है। क्या हुआ था राधा अष्टमी के दिन? आज के दिन रावल में राधिका जी प्रकट हुई थी। और आज के दिन जमुना जी की पूजा का विशेष महत्व है। पहले तो को पूजा करेगी है, फिर दिया सराय दियो। पवित्रो पवित्रो वा सर्ववष्टम गतोपि वा या समर्थ पुंडरित काक्षम तभया स्वस्ति न इंद्र वृदिशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न इंद्र वृदिशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति हि भवतु 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 स्वस्ति हि भवतु। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कौन सा स्वरूप बनाया है तूने बिटिया? ये जमुना जी है बाबा। नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम भगवान नमामि यमुना महम सकल सिद्धि हितम मुदा मुरारी पद पंकज सुफल अमन रेणु कट्टम काक्षम मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि। मेरे घर के सब लोगों को खुश रखना कान्हा। शिवम मस्तु कल्याणमस्तु मेरे बाबा की इच्छा जरूर पूरी करना। रस्तु वो मुझे राधा अष्टमी के मेले में राधा रानी के रूप में देखना चाहते हैं। वृद्धिरस्तु शांतिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु दीर्घायुरस्तु स्वस्ति भद्रमस्तु स्वस्ति भद्रमस्तु स्वस्ति भद्रमस्तु। बेटा, ये फूल जमुना जी में तिराई दो। जी दाई माँ। गोपाल राधे राधे गोविंद 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 गोपाल राधे राधे केशव माधव राधे राधे केशव माधव राधे राधे
मुझे ये फूल मिला है। पूजा करते समय मुझे ये मिला, मेरे हाथ में आ गया। तो को जमुना जी का प्रसाद मिलो है, आंचल में बांध लो, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या मांगो तूने? मैंने तो यही मांगा है कि आपकी मुझे राधा बनाने की इच्छा पूरी हो जाए। अच्छा, अगर मैं राधा बनी तो मुझे किशन कन्हैया मिलेंगे ना? जरूर मिलेंगे बिटिया, जरूर मिलेंगे। घर चले, माँ बाट जोरी होगी। राधिका, 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 राधिका। जरूर घाट पर गए होंगे दिया सराने के लिए दोनों बाप बेटी। मना किए रही, फिर भी निकल गए दोनों। घर का काम करने के लिए 100 नौकर जो रखे हैं यहाँ पर। चंदनिया, उठ बुटिया, देख सूरज सर पे निकल आया। चल उठ जा। सूरज निकल आया तो अचार डालो उसका। हमको क्या उठा रही अम्मा? अचार डाल अपने आलस का, समझी? चल उठ। अम्मा सुबह सुबह उठा रही हो, सोने दो ना। ये सबने ठान के रखी है कि मोरी एक ना सुनेंगे। एक राधिका की बच्ची, मना किया था फिर भी निकल गई घाट पर। आने दे, टांग ना तोड़ दी फिर कहना। अरे टांग तोड़ोगी तो दीदी घर का काम कैसे करेगी? उससे नहीं होगा। ये दे रहा हूँ। छुटके उठा रहा ना तू? सोवे का नाटक करे है ना? उठ तक से। का 50 पैसा, मेहनत करने का 850, नहाने का 1 रुपया, 2 रुपया देती हो तो उठता हूँ। वो लाभ दूंगी तुझे। चलो, चीज में पैसे मांगे छोरा। छुटके 2 रुपया उधार दे अम्मा। रुक छेनू, हर बात में पैसे मांगे। खड़ा रह चुपचाप यहीं पे। ये पकड़, मुंह में डाल और ठीक से घिसियो। दांत दर्द की शिकायत की ना तो सारे दांत तोड़ के हाथ में दे दूंगी, समझा? चल ठीक से बैठ के घिस। पल्लू छोड़ मेरा, मुझे घर साफ करना है। घर साफ है अम्मा, बिना झाड़ू लगा के गई है शायद। पता है मोको, चूल्हा जला के तो पानी गरम मोको ही कर। बिना चूल्हा जला के पानी गरम करके गई है। चुप कर, बड़ा हिमायती बना फिरता है राधिका बहन का। पर मोरे कपड़े तू की करे? हाँ चल पकड़ और ठीक से घिसियो, समझी? चल। अरे अम्मा, राधिका का गुस्सा हम पे क्यों उतार रही हो? एक बार राधिका को आ जाने दो, फिर जितना डांटना ना मन भर के डांट लेना। हाँ डांटूंगी, 1000 बार डांटूंगी। वो कोनो का डर नहीं पड़ा। आंधी उस राधिका की बच्ची को दिमाग ठिकाने ना लगा दिया ना तो मोरा नाम भी शांति ना। हेलो चल खुला करियो, जा और तू ठीक से बाज। जैसे घर में आई है छोरी, खाली तमाशा। आंधे राधिका को ऐसे ठीक करूंगी ना कि याद रखेगी। आए गए? अब तू तो मना किया था ना, फिर भी चली गई दिया सिराने। इधर आ, खाली दे से। और खड़ी मोको ताको मत, बहुत सा काम पड़ो है घर में, जाके समेट के सब रख।
लक्षण रहे ना तो एक दिन तो को सराया होंगी जमुना जी में, समझी? अरे सिराने के लिए इको उठाना पड़ेगा छेनू की माँ। कैसे उठाओगी? बच्ची भारी हो रही है। सवेरे सवेरे ठिठोली ना करो, मुझसे बता दे रही हूँ। बहुत गुस्सा है मेरे मन में। अरे गुस्सा थूक दो छेनू की माँ। तो को पता है ना कि पूजा कितनी जरूरी है उसके लिए। और घर का काम जरूरी ना है? अरे घर बुहार के गई, हाँ की ना? हाँ पर चूल्हा जला दिया, हाँ की ना? हाँ, पानी भी गर्म कर दिया और थोड़े कपड़े भी टांग दिए स्नान घर के द्वार पे। इन सबका कुछ तो मोल दो। और मैंने जो मना किया था उस बात का कौन मोल रहा है? अरे वो तो बोल कर रही थी पर मुझको वजन ना लगा, यही लिए मैं ले गया उको घाट। हाँ, खूब सिखाओ उसे। मोरी बात काटना, मोरी बात ना मानना। मानेगी कैसे? पराई जो है। मोरी अपनी पेट जई होती तो कबो ऐसा ना करती। छेनू की माँ झूठ बोलूं तो जबान कटे मोरी, पर सच ये है कि वो पराई छोरी कभी अपनी ना हो सके है। ब्राह्मण की छोरी होगी जन्म से, पर पल तो जुलाहे के घर में रही है ना। धागा बुन के पेट भरे है घर में, माला फेर के ना। ओके, पूजा पाठ के चक्कर में घर का चूल्हा ना जलेगा, उल्टा बसा बसाया घर फूक जावेगा। मोरी बात काटने को बोल दो दोनों बाप बेटी को। लो चाय, बड़ा न पुण्य कमा के आए हो दोनों। कसम खा के रखे हो दोनों, एक बात ना सुनोगे मेरी। अरे चाय भी कड़वी लगी तोरी इन बातों से। चलो काम करने दे, 16 चुनरी पहुंचाने की है मेले में। वही तो, कहाँ चले गए काम छोड़कर? समय पे चुनरी ना पहुंची ना तो कोई दोबारा काम ना देवेगा तुमको। बैठ के ना राम राम जपना जमुना जी के किनारे और भीख मांगना ही छोरी के साथ। थोड़ा सा ही तो काम रह गया ना बाबा, पल में पूरा हो जाएगा। मेले में कोई नाराज नहीं होगा, देख लेना। रावल नगर वासियों, आप लोगों के समक्ष प्रधान जी कुछ कहना चाहते हैं। प्रधान जी। राधा अष्टमी के राधा किशन मेले में आप सब रावल वासियों का हार्दिक स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी राज पुरोहित जी और उनका परिवार मथुरा से यहां पधार रहे हैं इस मुख्य पूजा में। और तो और इस राधा किशन मेले में कृष्ण भगवान उनका पोता भी बन रहा है। तालियां! काहे रोहन बाबू, काहे नहीं बनना? हमने कह दिया ना, हमें नहीं बनना किशन विशन। काहे? घर पर तो आप तैयार रहे। वो तो हमने ऐसे ही कह दिया, पर बाद में विराट भैया ने हमें बताया कि हमें एक अजीब सी धोती पहननी पड़ेगी, एक गड़ने वाला मुकुट भी पहनना पड़ेगा, और हाँ, दिन भर हाथ में एक मुरली लेके खड़ा रहना पड़ेगा। ये इतना कठिन है जितना आप बताए रहे। कान्हा बनना तो बड़े सौभाग्य की बात है। आप एक काम कीजिए, देव को बना दीजिए कान्हा, उसे दे दीजिए हमारा सौभाग्य।
देव, तू बनेगा कान्हा? जो आप कही दाई माँ। ये हुई ना बात, दे ताली। भगवान तुझ पे खुश है, भगवान तुझे इनाम देंगे, तुझे राधा मिलेगी। देखो कान्हा, कैसी लग रही हूँ मैं? तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ। मेले में मिलोगे ना मुझसे? मैं राधा रानी तो नहीं बन पाऊंगी शायद, लेकिन तुमसे मिल तो सकती हूँ ना? मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। अरे भाई एक मिनट सुनिए। जी कहिए। महामहन जी की जो बेटी है राधा बनने वाली थी, क्या नाम है उनका? वो मोहिनी। मोहिनी। हाँ मोहिनी, वो आई कि नहीं? नहीं, वो अभी नहीं आई है, बस वो भी ग्वाले आ गए हैं। अच्छा, तो वो लोग तैयार हो गए? नहीं, अभी ग्वाले तैयार हुए हैं। वो मनसाराम जी उनकी चुन्नी लेकर नहीं आए हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, बस वो आते ही होंगे। अच्छा ठीक है, जल्दी करवाइए, जल्दी करवाइए। जी हाँ। आप लोगों को बोला ना इसमें पानी भरिए। अरे भाई पूजा का समय हो रहा है, मटके में। कैसी लग रही हूँ मैं बाबा? बहुत प्यारी। काश मैं तेरे लिए नए कपड़े ले पाता। अरे लो, तुम्हें देना भूल ही गए। ये कहाँ है बाबा? मैंने चंदनिया और छेनू को 10-10 रुपया दिया है मेले में खर्चने को। ये तो हिस्से का है। मैं क्या खर्चा करूंगी बाबा? इसे आप ही रख लो। ले लेना कच्छू। झूले में झूल लेना, बर्फ का गोला खा लेना, गोल चक्कर में लेना। बाबा, बाबा, देखो मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह, ये सुंदर लग रही है। आज माँ ने मुझसे कहा आज के दिन नए कपड़े पहनने चाहिए। क्यों राधिका, अच्छी लग रही हूँ ना मैं? बहुत सुंदर। छेनू की माँ, राधिका के नए कपड़े कहाँ हैं? ना लिए। कहाँ है? पैसे पेड़ पे ना उग रहे घर माँ। अरे जिन पेड़ से चंदा के कपड़ों के लिए पैसे तोड़े थे, उसी से थोड़ा और तोड़ लेती। अब अपनी चहेती की फिक्र थोड़ा कम करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हाँ। मेला में जल्दी ना पहुंचे तो एक पैसा ना आवेगा घर में। 15, 16, 17। मैं सोच रहा कि 16 चुनरी बनाई है। एक ज्यादा बन गई। मेले में तो 16 ही पहुंचाने की है। ये लो राधिका, ये तोरे नाम की। कान्हा जी की मर्जी से एक और बन गई। चेनू की माँ, देखा तुमने नहीं सोचा ना, कान्हा जी ने सोच लिया। बाबा, ये हम लेंगे। अरे चंदनिया, ये क्या कर रही है? तोरी चुनरी भी तो नवेली है। लेकिन बाबा, ये नीली सुंदरिया है, हमको लाल सुंदरी चाहिए। अरे ये मुझे चाहिए। ये लो। ये तुम ले लो। चंदनिया, 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 यही सिखाया है बिटिया को दूजे की चीज छीनना। और क्या सीखेगी? मोरी चंदाई छोरी की तरह गुरुकुल ना जावे है। सारे हाथ तो तुमने इन परायन को देके धरे हैं घर में। राधिका, तुम छेनू और चंदा के साथ बाहर जाओ, मैं तैयार होके तेरे साथ आता हूँ। काहे कोसते रहती हो? मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जिस दिन उस जन्म जली के मोह में पड़ के पंचायत में ही बोल दिया था कि तुम उस छोरी की जिम्मेदारी लोगे, उसे ब्राह्मण के पूरे संस्कार देवोगे। अरे देख लेना, एक दिन वो छोरी ना ये जुल्हाई के घर को फूंक खाएगी। आजकल तो मैं तोरा गुस्सा ही देख रहा हूँ रोज रोज। चुन्नी मिल गई ना तेरी छोरी को, तो अब खुश हो जाओ। चुनरी की बात नहीं है छेनू की माँ, संस्कार की बात। और बच्चन लोग को संस्कार देना माँ की जिम्मेदारी हो। को बुरे संस्कार ना सिखाओ। एक बात सुन लो, जब मैं घर के बच्चन को डांटू ना तो बीच में ना आया करो। अरे सांस फूल जाएगी तो मेले में झूला कैसे झूल पावेगी?
अरे बेना, ये चुनरी के किनारे रुपया बांधोगी तो गिर जाएंगे। ला अपना 10 रुपए मुझे दो, मैं संभाल के रखता हूँ। अच्छा, तो फिर ठीक है, तुम ही रख लो। अच्छा, तुम कहती हो तो रख लेता हूँ। अगर 1 रुपया लूंगा पैसे संभालने का। तो क्या ना, महंगाई का जमाना है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता बेना। चल चन्नी, हम कच्चे रास्ते से चलते, जल्दी पहुँच जाएंगे। अरे अरे तुम लोग बाबा का तो इंतजार करो। अरे राधिका, चंदा और छेनू कहाँ है? वो दोनों तो कच्चे रास्ते से निकल गए। अच्छा, चलो हम चलते हैं, देर हो रही। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो। अरे अरे बैठो। ये क्या कर रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो उसे? अरे मेले में चंदा और छेनू तो निकल गए। वही तो कह रही हूँ, इतना सारा काम पड़ा है घर में, मैं अकेले कैसे निपटाऊंगी? ये छोटी यहाँ रहेगी तो मदद कर देवेगी मोरी, जल्दी निपट जाएगा। और चिंता ना करो, मैं इको लेके आ जाऊंगी। अरे आ तो जाओगी, लेकिन राधिका को देर हो जाएगी। और तुम तो जानते हो ना राधिका का कितना मन है मेले में पहुंचने का। अरे तो मैं कौन सा मना कर रही हूँ, मैं लेके आ जाऊंगी और मेला कहीं भागा नहीं जा रहा है। पर कोई बात नहीं बाबा, मैं माँ का काम निपटा के आ जाऊंगी। जल्दी आना। हाँ, घर के सारे बच्चों को अच्छी बातें सिखाने की जिम्मेवारी है मोरे ऊपर। सवेरे तूने मेरी बात ना सुनी थी ना, उसका दंड मिलेगा तो। 3 किलो गेहूं धरा है अंदर, चल बीनना शुरू कर, तब जाके मेले में जाने को मिलेगा तुझे। अरे वाह भाई वाह मनसाराम जी, वाह। तुम्हारे जैसी हाथ की सफाई तो मैंने आज तक किसी जुड़ाए में नहीं देखी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। प्रधान जी वो महामहन जी की बेटी जो राधा रानी बनने वाली थी ना, वो नहीं आ रही है। क्यों? वो कल रात को बीमार पड़ गई और ओके इलाज के लिए वो लोग मथुरा ले गए। अब राधा रानी कौन बनेगी? इन गोपियन में से किसी एक को बनाई देते हैं ना। पांडे जी बना तो दें, लेकिन राधा रानी के जो वस्त्र थे वो तो उस लड़की की माँ लेकर गई कल। सुंदर कपड़े तो इन लड़कियों के पास भी तो है ना। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जिस किसी को भी हम राधा रानी बनाएंगे उसके पास नीली चुन्नी का होना बहुत जरूरी है। वो क्यों? क्योंकि राधा रानी हमेशा नीली चुनरी ओढ़ती थी और किशन जी को भी नीला रंग बहुत पसंद था। तो जिस किसी के पास भी नीली चुनरी है, बना देते हैं राधा।